आप सभी को क्रांतिकारी प्रणाम दोस्तों। धरने का 35वां दिवस। लेकिन आज मैं आप लोगों से 35वें दिवस पे आमंत्रण के अलावा प्रधानमंत्री आवास से, जो प्रधानमंत्री ऑफिस कहेंगे, हम उसे आवास नहीं कहेंगे, से जो कॉल आया, उस कॉल के बाद सरकार, शासन, प्रशासन में जो हड़कंप मचा हुआ है उसके बारे में बात करूंगा। दोस्तों, कल दिन में अचानक मेरे पास एक कॉल आया। उस कॉल में एक मैडम थी जिन्होंने ये कहा कि मैं पीएमओ के किसी XYZ डिपार्टमेंट से बोल रही हूँ, और जो आपने प्रधानमंत्री के यहाँ पे कंप्लेंट करी थी यूकेपीएससी घोटाले को लेकर के, अंकिता भंडारी केस को लेकर के, उसके रिलेटेड जवाब से क्या आप संतुष्ट हैं? तो उस कॉल में मैं उनसे कहता हूँ मुझे तो जवाब मिला ही नहीं। संतुष्ट या असंतुष्ट न होने का सवाल पैदा नहीं होता। तो उसके बाद वो एक जवाब मुझे पढ़ के बताती हैं और कहती हैं कि इस पे आप रेटिंग दीजिए और क्या आप संतुष्ट हैं। तो मैं उसमें अपने असंतुष्टता जवाब सुनने के बाद भी जाहिर कर देता हूँ। वो कॉल अभी भी मेरे यूट्यूब पे है, रिकॉर्डिंग उसकी अपलोड मैडम की सहमति के बाद उनसे पूछ करके ही मैंने अपलोड करी है। इसके बाद जब ये कॉल पब्लिक डोमेन में आया तो हड़कंप मच गया। सबसे पहले तो मुझे भी इस बात का यकीन नहीं था कि कहीं ये किसी की चाल, साजिश, षड्यंत्र या उत्तराखंड सरकार के द्वारा कोई प्रोपोगंडा तो नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर मेरे पास एक मैसेज आया मेरे इनबॉक्स में, जो प्रधानमंत्री के कोई पोर्टल से जुड़ा हुआ था। उस लिंक पे मैंने क्लिक करके देखा तो कॉल वास्तव में सही पाया गया और उस कॉल की सत्यता की पुष्टि हुई। तो ऐसे में प्रधानमंत्री आवास तक बात पहुंचना एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी घटना थी। दोस्तों, जब से आंदोलन हुआ है मैंने अपने स्तर पर हर कोई कार्य किया। जिला प्रशासन से लेके मुख्यमंत्री से लेकर के, ट्वीट करने से लेकर के प्रधानमंत्री को, राहुल गांधी को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखना, सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करना जो अभी भी लिस्टेड नहीं हुई है, उसकी सुनवाई अभी हुई नहीं है। तो ये तमाम मुद्दों पे हमने जितना मुझसे हाथ पैर सर मारा जा सकता था हमने प्रयास किया कि इस आंदोलन को एक दिशा दी जाए। लेकिन मुझे ये भी नहीं पता था कि प्रधानमंत्री कार्यालय से फ़ोन ही आ जाएगा और कहीं ना कहीं इस मुद्दे पे एक बात वहाँ पहुँच तो जाएगी। दोस्तों, इसके मायने क्या हैं, आप इस बात को समझिए। इसके मायने बहुत स्पष्ट तौर पर ये हैं कि कल की डेट में जब भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब उत्तराखंड आएंगे, और अगर उनसे जनता ने उस समय सवाल उठाया कि जब राज्य में इतनी बड़ी क्रांति हो रही थी तो आपने उत्तराखंड के लोगों के प्रति आंखें बंद क्यों करी, तो इस बात को मना नहीं कर सकेंगे। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि वहाँ से कॉल आया और ये सारे साक्ष्य आपके सामने हैं। वीडियो अग्रसारित करने का कष्ट करें।